हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो 4th चैप्टर है कृषि, उसका एमसीक्यू प्रश्न करेंगे हम लोग आज, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो इसका हमने पहले वीडियो में इसका प्रश्न पाठ परिचय और प्रश्न उत्तर करवाया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू प्रश्न, क्योंकि हमने पहले भी बताया था और फिर मैं बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू। इसलिए आप हर चैप्टर से अगर एमसीक्यू करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है? भारत का लोग जो है, ठीक है, उसका सबसे पहला व्यापार जो होता है, व्यवसाय जो है, वो क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला व्यवसाय है इन लोग का कृषि। क्या है भारत का? कृषि। दूसरा प्रश्न है, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की कृषि की जाती है? भूमि के जो उच्च जनसंख्या, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है और दबाव वाले क्षेत्र, ठीक है, दबाव वाले क्षेत्र, इनमें किस प्रकार की खेती की जाती है? उसमें किस प्रकार का खेती किया जाता है? तो किस प्रकार किया जाता है? गहन जीविका कृषि, जिसमें खेती होता है, फिर उसमें एक बार धान हुआ, फिर सब्जी हुआ, फिर उसमें अन्य प्रकार की फसलें लगाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी खरीफ की एक फसल है? कौन सा फल है जो खरीफ का एक फसल है? कौन सा खरीफ का एक फसल है? तो कौन सा है? बाजरा। कौन सा है? बाजरा। बाजरा एक खरीफ फसल है। ठीक है, कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि की जाती है? कृषक परिवार जो कृषि होते हैं, उन परिवारों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो किस प्रकार की जाती है? निर्वाह कृषि। किस प्रकार? निर्वाह कृषि, जिसमें पूरे साल में एक बार फसल लगाते हैं, उसके बाद उसी को खाते, वो मतलब पूरे साल उसका यूज करते हैं, खाते हैं। पांचवा प्रश्न है, सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है? सेरीकल्चर जो है वो किस प्रकार का कृषि है? तो किस प्रकार का है? रेशम कीटों का एक जो कृषि होता है उसको सेरीकल्चर कृषि कहा जाता है। वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? ये डिफिनेशन आप लोग का एग्जाम में बहुत जल्दी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, भी आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब फसल का उत्पादन पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। जब हम लोग पशुपालन या फिर फसल का उत्पादन करते हैं जो सिर्फ विक्रय मतलब बेचने के भाव मतलब कारण से ही उसको लगाते हैं, पालते हैं, तो उसको हो गया, वही हो गया वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सातवां, विटिकल्चर किससे संबंधित है? विटिकल्चर जो है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अंगूर से। किससे? अंगूर से। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसी कल्चर संबंधित है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो पीसी कल्चर संबंधित है आपका मछली पालन से। मछली पालन से पीसी कल्चर। मत्स्य पालन एक गतिविधि है। कौन सा? प्राथमिक गतिविधि। कौन सा? प्राथमिक गतिविधि। भारत की सब कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? भारत का जो है सो कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3% भाग कृषि पर निर्भर है। विज्ञान डैश गतिविधि का एक उदाहरण है। विज्ञान किसका एक उदाहरण है? तो यहाँ विज्ञान हमने गलत शायद टाइप हुआ था, यहाँ होगा आपका विज्ञापन। ठीक है, क्या हो जाएगा? विज्ञापन। इस जगह पे विज्ञापन होगा। ठीक है, विज्ञापन डैश गतिविधि का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? तृतीय गतिविधि। ठीक है, विज्ञापन किसमें आता है? तृतीय गतिविधि में आता है। 12वां प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ इनमें से किस फसल का उपभोक्ता भी है? भारत एक सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है, इसके साथ साथ इनमें किस फसल का उपभोक्ता है? किस फसल का ज़्यादा मात्रा में बोया जाता है या फिर मांग है? तो किसका है? दलहन। किसका? दलहन। नेक्स्ट प्रश्न है, जायद शस्य प्रारूप के दौरान इनमें से कौन सी फसल पैदा होती है? तो जायद फसल के प्रारूप के दौरान इनमें से कौन सा फसल पैदा होता है? तो इसमें होता है आपका खरबूजा। कौन सा होता है? खरबूजा। 14th प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल इनमें से कौन सा है? और देश में उत्पादित प्रमुख तिलहनों का लगभग आधा हिस्सा है, और देश में जो उत्पादन होता है उसमें से प्रमुख तिलहन जो है, तिलहन उसका लगभग आधा हिस्सा भाग है, तो कौन सा है? अरहर। कौन सा? अरहर। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय का खेती है वो किस प्रकार का कृषि है? तो रोपण कृषि है। किस प्रकार का? रोपण कृषि।
नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पाद के उत्पादन में सुधार शामिल है? श्वेत क्रांति, क्रांति हुआ था गोरों और कालों के बीच में, उसी को श्वेत क्रांति कहा जाता है। निम्नलिखित में किस उत्पाद के उत्पादन में सुधार शामिल है? तो कौन सा सुधार शामिल है? तो इनमें क्या हो जाएगा? दूध। क्या हो जाएगा? दूध। श्वेत मतलब सफेद, मतलब दूध ही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन है? भारत। कौन है? भारत। निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार, रेशा जो रहता है वो कौन सा फसल है? जूट। कौन सा? जूट। कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? फल और सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है? भारत। कौन सा? भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालना क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन कीड़ों से होता है, ठीक है, तो उसको पालना किस प्रकार का प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है? चावल को व्यवसाय के रूप में फसल माना जाता है, कौन सा फसल है? तो कौन सा है आपका? कौन सा राज्य में? डी। ठीक है, किस राज्य में चावल को व्यवसायिक फसल माना जाता है? डी। भाई निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो किस फसल को कहा जाता है? जूट। किसको? जूट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का एक उदाहरण है? रोपण कृषि का एक उदाहरण कौन सा है? तो चाय। चाय जो है वो एक रोपण कृषि का उदाहरण है। निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? पेय फसल में से भारत एक सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश में से है, कौन सा है? चाय। चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश भारत अभी बन गया है। ठीक है, तो आप लोग का 24 क्वेश्चन था, 24 क्वेश्चन था, हमने सारा करवा दिया। आपका नेक्स्ट जो है चैप्टर 5, ठीक है, इसके आगे चैप्टर 5 आने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो और अच्छे से आते रहे। ठीक है, आप लोग अपना कड़ी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अच्छे प्रश्नों अपने अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।